Welcome back students. In previous video we have started exercise 9.5 and completed question number first part. अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 के। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन टू यू। और मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको गिवन है और दो साइड आपको अगर गिवन है तो आपको थर्ड साइड अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है तो उस केस में यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। In this diagram, in this right angle triangle, why it is a right angle triangle? Because this angle is equal to 90 degree। और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है। किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड होती हैं, दो साइड आपको गिवन है वैल्यूज, तीसरी साइड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। एक ही मेथड है पाइथागोरस थ्योरम, उसी को अप्लाई करके आंसर आ सकता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम नाइन्टी डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने का मेथड है, माइट भी भूल गए होंगे आप, ठीक। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 1, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट में प्लस किया। इस नंबर की यूनिट डिजिट 4 है, इस नंबर की यूनिट डिजिट 1 है, 4 + 1 5। अब करेंगे 10th डिजिट को प्लस, 10th डिजिट 8 है, 10th डिजिट 4 है, 8 और 4 12 होता है, 2 आ गया, कैरी किया 1 और 1 + 1 2, 225। एक्स स्क्वायर 225 आ गया। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे अप्लाई होगा, सबसे पहले हम 225 इसके करेंगे प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट, ठीक है। यूनिट डिजिट अगर 5 है किसी नंबर की तो वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिवाइड करो, 5 4 = 20, 2 बच गया 25, 5 5 = 25, 5 से हो जाएगा, 5 9 = 45। अब होगा डिवीजन 3 से, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो हमने जब यहाँ पर 1 आ जाता है देन वी स्टॉप, और 225 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आ गए 5 × 5 3 × 3। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 225 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, वो है 5 × 5 × 3 × 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 × 5 5 स्क्वायर, 3 × 3 3 स्क्वायर। दोनों की पावर अगर सेम होती है, इन एक्सपोनेंट अगर पावर सेम होती है तो वो कंबाइंड हो जाते हैं। ये हो जाएगा 5 × 3 होल स्क्वायर। अब 5 × 3 होता है 15, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर पावर सेम हो तो बेस भी इक्वल होते हैं, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आंसर। This is the value of the third side of the triangle. Moving on to sixth part. पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 25 सेंटीमीटर, दिस इज हाइपोटेनियस। एक्स बेस हमें कैलकुलेट करना है, इट इज 7 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का नेम भी है ABC, या तो ट्राइंगल के नेम के अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करो। अगर नेम के अकॉर्डिंगली नहीं करना चाहते तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया डायरेक्टली आप कर सकते हो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम नाइन्टी डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, और पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 625, एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर इज 49 ट्रांसपोज होकर माइनस हो जाएगा, 625 - 49
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 625 में से माइनस करेंगे, जैसे हमने ऐड किया था यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट को ऐड किया था, वैसे यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को माइनस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सीखना है आपको। अब ये नहीं है कि आप बच्चों की तरह लिखोगे, पहले ऊपर लिखोगे 625, नीचे लिखोगे 49 और फिर माइनस करोगे। यहाँ यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पर 9, 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 2 में से 1 कैरी कर लिया 15, 15 में से 9 माइनस करोगे 6 आएगा, या 2 में से मैंने 1 कैरी किया था तो अब यहाँ रह गया 1। तो 10th डिजिट है 1 और यहाँ 10th डिजिट है 4, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, कैरी करना पड़ेगा। अब हम 100 प्लेस यानी कि 6 से कैरी करेंगे, 1 प्लस 1, 1 और 1 11 हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस किया 7, और 6 में से 1 कैरी कर लिया था तो बचेगा 5, 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब करेंगे 576 के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट। यूनिट डिजिट 6 है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और कोई भी नंबर आपको किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स अगर कैलकुलेट करने पड़ते हैं तो सबसे पहले चेक करो कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जब 2 से डिविजिबल ना हो देन वी विल गो फॉर 3। 2 से हो रहा है, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन बाय 2, 2 3 6, 2 6 12, अगेन बाय 2, अगेन बाय 2, और अब 2 से नहीं होगा, अब जरूरत पड़ेगी 3 की, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक, जो फैक्टर्स आए हैं देखते हैं वो पेयर वाइज आए हैं नहीं आए हैं। पेयर वाइज का मतलब मुझे स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, स्क्वायर, तो देखते हैं, एक स्क्वायर बन गया, दूसरा स्क्वायर बन गया, तीसरा स्क्वायर बन गया, ये 4th स्क्वायर बन गया। सबका 4 का अलग अलग स्क्वायर लिखूंगा पहले, फिर सबको कंबाइन कर दूंगा और मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो 576 इसकी रिप्लेसमेंट होगी 2 इंटू 2, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये वाला हमने कंसिडर कर लिया। सेकंड 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, सेकंड पर टिक कर लो। थर्ड है ये वाला पेयर, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर, इंटू 3 इंटू 3, 3 स्क्वायर, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन सब को कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, ये बन गया 24 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, जब पावर सेम होती है तो बेस भी कैसे हो जाते हैं, सेम। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 और डायमेंशंस कितनी है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आंसर। ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व बाय द सेम मेथड in your homework. Now moving on to question number 2, find AC square. We have to find AC square और आपको ये given है, this is D, AD is 9 मीटर and AB is 5 मीटर। एक और चीज given है, ये जो मार्क आप देख रहे हो BC और CD, इसका मतलब है BC is equal to CD। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। 90 डिग्री एंगल अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। इस डायग्राम में 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ABD। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गॉट इट, ये तो हमें पता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर को तो ऐसे ही रहने दीजिए, विच इज इक्वल टू AB 5 है, 5 स्क्वायर प्लस BC, देखो BC किसके इक्वल है, BC CD के इक्वल है, तो चाहे तो आप इसको BC रहने दो, चाहे इसको BC रहने देते हैं, BC स्क्वायर
तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस बी सी स्क्वायर, और यहां से बी सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ए सी स्क्वायर माइनस 25, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने सिर्फ एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, अब हम अप्लाई करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीडी। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी by Pythagoras theorem, we have 90 डिग्री की अपोजिट साइड AD होती है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD है 9 स्क्वायर इज इक्वल टू AB है 5 स्क्वायर प्लस BD को लिखो BC प्लस CD होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 को लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, और यहां बचा BC प्लस CD। हमने लिखा हुआ है BC और CD दोनों इक्वल है, BC और CD दोनों कैसे हैं, इक्वल, और मैंने BC की वैल्यू फाइंड की हुई है BC स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहां लिख लेते हैं BC प्लस BC होल स्क्वायर। हमने क्या किया, CD की जगह BC पुट कर दिया, एक BC पहले ही था, और यहाँ क्या किया, 5 का स्क्वायर 25, राइट में इक्वल के राइट में 25 प्लस का है, उसको मैंने लेफ्ट में ले गया, ये 25 माइनस का हो गया, और ये जो थी ये मैंने राइट हैंड साइड में उसको वहीं पर रखा है। 81 में से 25 माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया 6, ठीक है, और यहां बच गया 7 में से 2 माइनस किया 5 इज इक्वल टू 1BC प्लस 1BC 2BC, लेकिन 2BC का होल स्क्वायर भी है 56 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, BC का स्क्वायर करेंगे BC स्क्वायर आएगा। अब हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं 56 को, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, BC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, AC स्क्वायर की। BC स्क्वायर की वैल्यू जो 14 आई है वो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर देते हैं, पुट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में BC स्क्वायर की जगह तो 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस 25 राइट हैंड साइड में माइनस का है, लेफ्ट में आके प्लस हो जाएगा, 14 प्लस 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, प्लस कर दो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3, 39, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 39। आई होप दिस इज योर आंसर। यूनिट्स आर गिवन इन मीटर, तो यू कैन राइट डाउन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 39 मीटर। दिस इज योर आंसर। That's all for today in this video. Thank you and have a nice day.